हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे कंपनी लॉ में कंपनी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की जो मुख्य मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। पब्लिक कंपनी। नाउ इन द पब्लिक कंपनी द नंबर ऑफ मेंबर्स आर मिनिमम 7 and there is no maximum limit. Invitation for public subscription. The public company can invite the public for the subscription. Transfer of shares. Transfer of shares are allowed subject to the procedure and condition laid down in the articles. यानी कि जो कंपनी का अंतर नियम है उसके अनुसार पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर 3 इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी कि इसके डायरेक्टर्स की संख्या 3 होती है। Commencement of business. A public company can commence its business after obtaining the certificate of incorporation. Prospectus. A public company must issue and file a prospectus oral statement in lieu of the prospectus. यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस यानी कि प्रविवरण निर्गमित करना अनिवार्य है। अगर कंपनी अपना प्रविवरण निर्गमित नहीं करती है तो उसे स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस यानी कि जो उसका प्रोस्पेक्टस है उसके स्थान पर एक स्टेटमेंट जो है उसका निर्गमन करना अनिवार्य है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। A public company cannot allot shares without raising minimum subscription and without compiling with other legal formalities. Further issue of shares must be in first instance be offered to the existing members. यानी कि जो पब्लिक कंपनी है वह अपने जो शेयर्स हैं अगर वह और निर्गमित करती है तो उन्हें अपने पूर्व के अंशधारियों को देना आवश्यक है। Commencement of business. A public company can commence its business only after getting the certificate of commencement of business. एक सार्वजनिक कंपनी है, कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का जो प्रमाण पत्र मिलता है उसके बाद ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। Transfer of shares. Now there is no restriction on transfer of shares in the case of public company. यानी कि वह अपने जो अंश पत्र हैं, अंश है, उनको वह ट्रांसफर कर सकती है, उसका हस्तांतरण कर सकती है। A public company can issue share warrantors letter also. Next is statutory meeting and report. Now for the public company, it is necessary that it must hold a statutory meeting and file a statutory report. यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी को अपनी वैधानिक सभा बुलाना तथा उसकी रिपोर्ट फाइल करवाना अनिवार्य है। मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज ₹5 lakhs and if membership exceeds 50, a separate index of member is also required. Now for the directors in a public company, qualification share may be prescribed. 2/3 of the director must retire by rotation every year. 1/3 जो डायरेक्टर्स हैं 2/3 पार्ट हर वर्ष रिटायर होना, रोटेशन के आधार पर रिटायर होना अनिवार्य है। अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. डायरेक्टर्स कैनॉट बोरो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस. Interested director cannot vote in the meeting. Now private company. Now in the case of private company, the minimum members are 2 and the maximum are 50. In the private company, it must include the word private limited. यानी कि ऐसी कंपनी को अपने नाम के अंत में private limited वर्ड लगाना अनिवार्य है। नंबर ऑफ डायरेक्टर इज मिनिमम 2, यानी कि इसके मिनिमम 2 डायरेक्टर होना अनिवार्य है। मस्ट प्रिपेयर इट्स ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. एक निजी कंपनी को अपने अंतर नियम स्वयं बनाना अनिवार्य है। A private company cannot invite public to subscribe to its shares and debentures.
एक जो निजी कंपनी है वह जनता को अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। नीड नॉट इश्यू एंड फाइल अ प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनता को शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती है, इसलिए उसे प्रॉस्पेक्टस का निर्गमन करना भी अनिवार्य नहीं है। No restriction on allotment of shares, no binding on further issue of shares. Commencement of business. A private company can commence its business immediately after getting the certificate of incorporation. यानी कि समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एक प्राइवेट कंपनी के शेयर के ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध होता है और एक प्राइवेट कंपनी अपना शेयर वारंट पत्र भी इश्यू नहीं कर सकती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट, अ प्राइवेट कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग और फाइल अ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, यानी कि एक निजी कंपनी को अपनी वैधानिक सभा बुलाना और उसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल करना अनिवार्य नहीं है। मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज 1 लाख रुपीज एंड इन अ प्राइवेट कंपनी it is not necessary to keep a separate index of the members. Now for the directors. In a private company, the directors need not to have any qualification shares. Directors need not retire by rotation every year, यानी कि इसके जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका रिटायरमेंट हर वर्ष प्रति वर्ष रोटेशन के आधार पर होना अनिवार्य नहीं होता है। No limit on number of directorship. Directors can borrow money from their company. A director can occupy any office of profit. Interested directors can vote in the board of the meeting. Thank you. अभी हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में स्टडी किया है। कंपनी लॉ एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके वीडियोस आप निरंतर देखते रहें, जिससे कि आपको यह सब्जेक्ट इजी लगेगा। और नए वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।